आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते उपग्रह के लिए निम्नलिखित ग्राफों की प्रकृति दर्शाइए। पहला हमारा गतिज ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या आर के बीच, दूसरा हमारी स्थितिज ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या आर के बीच, थर्ड हमारा कुल ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या आर के बीच। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, अगर पृथ्वी की कक्षा में कोई हमारा उपग्रह परिक्रमा कर रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इन तीनों राशियों का कक्षीय त्रिज्या आर के साथ हमें क्या बताना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ की प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हमारा ये क्या है, अर्थ है। ओके, हमारा ये अर्थ है, इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में हमारा जो है कोई उपग्रह इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके कक्षा की त्रिज्या यहाँ पे हमारी कितनी गिवन है, यहाँ पे कैपिटल आर से हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, इसके कक्षा की त्रिज्या है। यहाँ पे कोई उपग्रह हमारा जो है चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। यहाँ पे पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल एम से डिनोट कर, उपग्रह के द्रव्यमान को स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा पृथ्वी का सेंटर ओ है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो है अगर गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे इसके जो कक्षीय चाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस उपग्रह के कक्षीय चाल के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पे वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला से 1 k = 1/2 m वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो लेकिन अब ये गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए वी नॉट हमें पता होना चाहिए। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो अगर ये वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो इसको एक आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए होता है, जो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से इसको मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से हमें ये पता है Fg क्या होता है हमारा, G m1 डिवाइडेड बाई G m1 इंटू हमारा क्या होता है m2 डिवाइडेड बाई जो है आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर जो क्या होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। तो ये फार्मूला यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे Fg को कैलकुलेट करेंगे और यही Fg हमारा किसके बराबर होगा, ये Fg हमारा जो है लगने वाले अपकेंद्री बल के बराबर होगा। हम यहाँ पे अपकेंद्री बल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपकेंद्री बल में ही हमारा जो है वेग का फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हमारा अपकेंद्री बल क्या होता है, यहाँ से m वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमने वी नॉट मानी है, डिवाइडेड बाई आर होगा। एक आर यहाँ से एक आर से कैंसिल हो जाता है, तो जो वी नॉट यहाँ पे एम जो है हमारा जो है एम से कैंसिल हो जाए, या तो हम यहाँ पे एम को कैंसिल ना करें, क्योंकि हमें एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एम वी नॉट स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारी जो गतिज ऊर्जा कैलकुलेट हो जाती है 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर आ जाता है। तो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ से हमारी जो गतिज ऊर्जा कैलकुलेट हो जाती है कितनी आ जाती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर 2r के बराबर हो जाता है। मीन्स हमारी जो गतिज ऊर्जा है हमारी अनुक्रमानुपाती है 1/r के। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ की प्रकृति होगी ये हमारा क्या है, अगर इसको हम कंपेयर करें y अनुक्रमानुपाती 1/x से, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा जो है अतिपरवलय का ग्राफ बनता है। यहाँ पे किसका ग्राफ बनता है, अतिपरवलय का ग्राफ बनता है। यहाँ पे ग्राफ की प्रकृति अतिपरवलय होगी और ये किस तरीके से बनेगा ये हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर लेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारी एक्सिस हो जाएगी और ये हमारा जो कक्षीय त्रिज्या का अक्ष हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये कक्षीय त्रिज्या का अक्ष हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा ये हमारा कक्षीय त्रिज्या का हो जाएगा और जो गतिज ऊर्जा का ग्राफ बनेगा, अतिपरवलय का ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे अतिपरवलय का ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा गतिज ऊर्जा का ग्राफ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे किसका बनाना है, गतिज ऊर्जा का कक्षीय त्रिज्या के साथ ग्राफ हो गए, स्थितिज ऊर्जा का हमें कक्षीय त्रिज्या के साथ ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता होता है, U इक्वल टू हमारा कितना होता है, माइनस जो है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पे आर के बराबर होगा। ओके, क्योंकि आर हमारी कक्षीय त्रिज्या है। तो U भी हमारा जो है यहाँ पे अगर देखें तो स्थितिज ऊर्जा भी हमारा अनुक्रमानुपाती 1/r है, लेकिन माइनस साइन ये डिनोट करेगा कि यहाँ पे ये ग्राफ हमारा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे अतिपरवलय वाला ही ग्राफ बनेगा। और यहाँ से अगर हम देखें U इक्वल टू हमारा कितना है, -2 इंटू के बराबर है, -2k के बराबर है। तो मीन्स इसका जितना क्षेत्रफल है, स्थितिज ऊर्जा का क्षेत्रफल यहाँ पे जो है इस ग्राफ के अंडर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स इसका ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये हमारा जो है किसका ग्राफ होगा, ये हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ इस तरीके से अतिपरवलय बनेगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल ऊर्जा का ग्राफ बनाना है। टोटल ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी,
हमारी जो टोटल ऊर्जा हो जाएगी ये होती है हमारी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू टोटल ऊर्जा इक्वल टू हमारी क्या होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर ही होती है। ओके, अब अगर हम टोटल ऊर्जा को फाइंड आउट करें तो यहाँ से E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तो वही रहेगी, स्थितिज ऊर्जा -2k के बराबर है गतिज ऊर्जा के, तो E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -k के बराबर हो जाएगा। मीन्स E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस हमारा क्या है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई जो है 2R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी टोटल एनर्जी भी हमारी जो है अनुक्रमानुपाती -1/r के, तो माइनस साइन यही डिनोट कर रहा है। इसका ग्राफ भी हमारा r वाले एक्सिस से जो है नीचे वाले अक्ष में आएगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है हमारा जो है ये जो हमारा जो है गतिज ऊर्जा है इसका जो क्षेत्रफल गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगा, बस निगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक साइन है और यहाँ पे कितना है निगेटिव साइन है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो टोटल ऊर्जा का जो हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये हमारे किसका ग्राफ होगा, ये हमारा टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा गतिज ऊर्जा और कक्षीय त्रिज्या का ग्राफ, ये रेड वाला ग्राफ है हमारा स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पे कक्षीय त्रिज्या का ग्राफ हमारा ब्लू वाला है, और हमारा कुल ऊर्जा और यहाँ पे कक्षीय त्रिज्या का ग्राफ हमारा ई वाला है। तो ये ग्राफ की प्रकृति हमारी तीनों की अतिपरवलय होगी। एक ग्राफ हमारा जो है यहाँ पे आर वाले एक्सिस से ऊपर के होगा और दोनों ग्राफ जो है हमारे ई और यू का जो है आर वाले एक्सिस से नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।